हे गाइस, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश बुक के पनोरमा पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर मी एंड इकोलॉजी बीट का अध्ययन करेंगे और उसको बड़े ही आसान शब्दों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसका यह दूसरा वीडियो है। यदि आपने मी एंड इकोलॉजी बीट का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको निश्चित रूप से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए आज के वीडियो पे हम चलते हैं, आज का टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जो जिम था वो मिस ग्रीने के घर से मिस्टर जॉनसन के घर जाता है और जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि मिस्टर जॉनसन जो है ना वो अपने गाड़ी की तरफ दौड़ लगाते हैं, तो ये भी दौड़ के उनके पास जाता है। अब उसके आगे देखेंगे। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज ही सेज। मिस्टर जॉनसन कहते हैं हफिंग एंड पफिंग। हफिंग एंड पफिंग मतलब होता है हाँफते हुए, यानी मिस्टर जॉनसन हाँफते हुए कहते हैं कि जब मैं बस प्रयास कर रहा था पोस्ट ऑफिस जाने का बिफोर इट क्लोजेज, पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले मैं पोस्ट ऑफिस जाने का प्रयास कर रहा था। यू गॉट टाइम आई से। तब जिम कहता है यू गॉट टाइम, आपके पास पर्याप्त समय है। यू हैवंट गॉट टाइम टू वॉक, आपके पास इतना समय है कि जब आप वहाँ टहल के जा सकते हैं। इट्स ओनली 2 blocks, बस 2 ब्लॉक के दूरी पे तो है। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, आपको कार से नहीं जाना चाहिए जहाँ आपको आवश्यकता नहीं हो, यानी जहाँ आप टहल के जा सकते हो वहाँ पे कार या मोटर बाइक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, और ये टहलना जो है ना वो अच्छा व्यायाम है। सेव ऑन गैस, और उससे गैस की भी बचत होती है। एंड नॉट पॉल्यूट, और इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता। दैट्स इकोलॉजी, और यही तो पारिस्थितिकी है। ये समझा रहे हैं, जिम समझा रहे हैं मिस्टर जॉनसन को कि जो आप के पास पर्याप्त समय है, आप कार से क्यों जा रहे हैं, पैदल चले जाइए। दे श्योर आर आई से, यह निश्चित है। जिम कहता है वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन द स्कूल, कि हम लोगों के पास पढ़ने के लिए स्कूल में पेड़ और इस परिस्थिति के बारे में बहुत कुछ था। दे मेक द एयर बेटर, जो ये पेड़ है वो एयर को बेटर बनाता है, अच्छा बनाता है। एंड स्टॉप लाइक दैट, और उनके जैसे जितने भी पदार्थ हैं उन सबको वो बेटर करता है, अच्छा करता है। स्टॉप मतलब होता है पदार्थ, स्टॉप मतलब पदार्थ। आगे देखेंगे। सी दैट ट्रीज ओवर देयर ही सेज, यानी मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि देखो वहाँ वह पेड़ को, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज नॉट एनी ट्री, उस जगह पॉइंट करते हुए, उस जगह इशारा करते हुए जहाँ कोई पेड़ ही नहीं था। जिम को दिखाते हैं कि देखो वो पेड़ वहाँ पे। आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल हिम, तो मैंने उनसे कहा वहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट ही सेज, तब जिम कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, यानी बिल्कुल वहाँ कोई पेड़ नहीं है। एंड नो ग्रास आइदर, और वहाँ घास भी नहीं है। बिकॉज यू मेड अ पाथ दे आर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिस ग्रीने हाउस, कहते हैं कि जब क्योंकि वहाँ पेड़ इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने मिस ग्रीने के यहाँ से मेरे यहाँ आने के लिए ये जो शॉर्टकट, जो लघु मार्ग बनाया है, पाथ माने रास्ता, लघु जो रास्ता बनाया है, मार्ग बनाया है, जिसके कारण देयर वाज अ लिटिल ट्री जस्ट ट्राइंग टू गेट बिगर, वहाँ एक छोटा सा पेड़ था जो कोशिश कर रहा था बड़ा होने का। जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, बड़ा होने का। देयर अंटिल यू किल्ड इट, लेकिन तुमने उसको मार दिया। बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट, तुम कोशिश करके उसके ऊपर कूद के, एवरी डे, रोज रोज उस पे कूद के तुमने उस पेड़ को मार दिया, उस प्लांट को मार दिया जो प्लांट कभी ट्री बन सकता था। रिमेंबर, याद है।
ओ आई से, तब जिम को बात समझ में आती है। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और तुम बात कर रहे हो कि जब वॉक पे टहल के जाया जा सकता है तो ड्राइविंग नहीं करने की। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकवर्ड ऑल समर, और जब तुम पूरे गर्मियों में अपने मोटर बाइक को, अपने बाइक को राउंड एंड राउंड, गोल और गोल, गोल गोल गोल, जब अपने बैकयार्ड में नचाते हो, एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और अपने स्नो बाइक को, बर्फ वाले बाइक को ना जब सर्दियों में चलाते हो, इज नॉट दैट वेस्टिंग पावर, तो क्या वो पावर का वेस्ट नहीं करते हैं, ऊर्जा का खपत नहीं करते हैं, ऊर्जा का बर्बादी नहीं करते हैं, मेकिंग नॉइज पॉल्यूशन टू, तो क्या वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण वो नहीं फैलाते हैं। तब जिम कहते हैं आई से बट इट्स फन, लेकिन वो तो मैं आनंद के लिए कर रहा था। तब आगे कहते हैं फिर ही सेज, जॉनसन कहते हैं वेल आई इंजॉय टेकिंग अ कार टू द पोस्ट ऑफिस, अच्छा है, तो मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए कार से, यानी कार में पोस्ट ऑफिस जाने के लिए मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन तुमने अब मुझे बहुत देर कर दिया। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, और वो घर में चले जाते हैं वेरी मैड, यानी वो गुस्सा होकर पागलपन जैसे घर में चले जाते हैं, पोस्ट ऑफिस नहीं जाते हैं। देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी, तब मुझे याद आता है, यानी तब जिम को याद आता है, जब वो घर में चले जाते हैं तब याद आता है कि जब उन्होंने उसको पैसा नहीं दिया, उसको पेड नहीं किया। बट आई डिसाइडेड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैं यह निर्णय करता हूँ कि जब अगले शनिवार को आऊँगा तो पैसा अपना ले लूँगा। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ कार फॉर वंस, एटलीस्ट कम से कम मैंने उनको एक दिन अपने कार से प्रदूषण फैलाने से रोक तो दिया। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट बाई इकोलॉजी, अब जिम डिसीजन करता है कि जब अब जो रेस्ट ऑफ रूट, यानी जो मार्ग मेरा है, जो पेपर चार्ट उसके पास था ना, उस पेपर चार्ट में जो बचा हुआ मार्ग है, अब वो किसी से उस मार्ग में बात नहीं करेगा, इकोलॉजी के बारे में बात अब नहीं करेगा। इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बीट, और ये जो इकोलॉजी बीट काम करना, यानी परिस्थिति के लिए कुछ काम करना, इकोलॉजी के लिए कुछ प्रयास करना, ये कह रहे हैं कि जिम कीजिए, ये बड़ा बोरिंग काम है, अब मैं ये करने वाला नहीं हूँ। बट वेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंचा, आई सी माई मदर यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर, तब देखा कि जब मेरी माँ जो है ना, ये इलेक्ट्रिक मिक्सर जिससे हम लोग मसाला वसाला पीसने का काम करते हैं ना घर पे, वो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही थी, प्रयोग कर रही थी। तब उनसे जिम ने कहा, अपनी माँ से कहा, यू शुड डू डैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, आपको ये जो पीस रही हैं उसको आप पुराना जो ओल्ड बीटर है, ओल्ड बीटर से भी काम आप चला सकती हैं। आई पॉइंटेड टू हर, उनको दिखाते हुए उसने कहा, सेव इलेक्ट्रिसिटी, कि जो विद्युत को बचाइए, बिजली को बचाइए। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, और कहते हैं जिम कि औरतें जो है ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक का खपत करती हैं, यूज करती हैं, यानी घर में जितने भी अप्लायंस हैं, होम अप्लायंस, चाहे वो मिक्सर हो, फ्रिज हो ना, तो इस हिसाब से वो कहते हैं कि जो औरतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजली का खपत करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करती हैं। देन शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, तब बड़े ही कोल्ड वॉइस में उसकी माँ कहती हैं कि सो हु वॉच टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर, अब बताओ कि यहाँ दिन में 27 घंटा, यानी दिन में तो 24 घंटा ही होता है ना, 24 घंटा में 27 घंटा टीवी कौन देखता है। इट मीन्स कहने का मतलब कि जिम की माँ कहती हैं कि ये जो पूरा दिन जो तुम टीवी देखते रहते हो,
और इज दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या इसके लिए दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आता है? टीवी जो है ना, उससे दूसरा दूसरा किसी प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी से वो टीवी चलता है? सी व्हाट आई मीन, नो बडी। तब कहते हैं कि देखो क्या मेरा मतलब है कि नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी। कहते हैं नो बडी विलिंग, विलिंग मतलब ट्राई करना, प्रयास करना, कि कोई भी यहाँ इकोलॉजी के लिए कुछ करना नहीं चाहता, करने का प्रयास नहीं करता, एक्सेप्ट मी, मेरे सिवाय, यानी मुझे छोड़कर बाकी किसी को चिंता इस इकोलॉजी के लिए नहीं है। नो बडी लिसन टू मी, और यहाँ कोई मेरी सुनता नहीं है। ये पिछले सभी वीडियो को प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।